बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम इस पद को व्याख्या के साथ समझेंगे कि इस पद में क्या है और क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी। इस पद की रचना तुलसीदास जी किए हैं। तो इस पद में जानने से पहले, समझने से पहले थोड़ी पीछे से समझिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। ये पद वन पद पर से लिया गया है जो कि अयोध्या कांड से है, जहाँ राम को वनवास हुई थी। तो जब राम, लक्ष्मण और सीता जी, इन तीनों को वनवास हुई थी राम को, लेकिन साथ लक्ष्मण और सीता दोनों गए थे। तब जो अयोध्या से बाहर निकले, तब ये पास में ही एक गांव थी। अब गांव से पास हो रहे थे तो कड़ी धूप थी, होठ मुंह सूख रहे थे और काफ़ी प्यास भी लगी थी। तो वो लोग कुछ देर के लिए वहीं, एक पेड़ थी, वहीं बैठ गए। तो जो उस गांव के वधुओं, ग्राम वधुओं यानी कि गांव की बहुओं लोग थी, वो लोग उन सभी को पानी पिलाएं। और जब पानी पिलाएं तब सीता जी से कुछ बातें करने लगे राम के बारे में कि ये तुम्हारे कौन लगते हैं, कौन हो तुम लोग। तो वहीं से शुरू है ये सब बातें। सीता जी को उन सब की बातें बहुत अच्छी लगी और वहीं से ये पद की शुरुआत है। तो ये हम समझते हैं इस पद को। सुनी सुंदर बैन सुधा रसाने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करी नैन दे सैन, तिहे समझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकती लोचन लाहू अली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनोमंजुल कंजकली। तो इस पद को तुलसीदास ने रचना किए हैं, लिखे हैं। अब क्या है तो आइए समझते हैं। सुनी सुंदर बैन सुधा रसाने, सयानी है जानकी भली। जानकी जानी भली। तो अभी हमने कहा कि वो ग्राम वधुओं थी, वो सब बातें कर रहे थे सीता जी से। अब सीता जी से ये कह रहे थे कि ये आपके सावरे सुंदर वाले आपके कौन लगते हैं। सुनी सुंदर बैन सुधा रसाने यानी कि अमृत भरे वाणी से पूछे। सीता जी को बहुत अच्छा लगा, सुन के बहुत उसे अच्छा लगा। सयानी है जानकी जानी भली। सीता को ये सब बातें समझ में आ गए कि ये लोग किस तरह से पूछ रहे और क्या जानना चाहते हैं। आगे है तिरछे करी नैन दे सैन तिहे, समझाए कछु मुस्काए चली। सीता जी अपने तिरछे नज़र, अपने आँखों से ही उनकी सवालों के जवाब दे दिए कि ये हमारे पति हैं। समझाए कछु मुस्काए चली, बिना कुछ कहे वो वहाँ से मुस्कुरा के चली गई। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकती लोचन लाहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के ये बात सुनकर, ये बात को जानकर कि ये उनके पति हैं, तो वो जो ग्राम वधुओं थी वो लोग अपने आँखों से राम को देखकर लाभ उठाने लगे, अपने आँखों की लाभ उठाने लगे। लाहू मतलब होता है लाभ उठाना, लाभ। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मनु मंजुल कंजकली। अनुराग तड़ाग मतलब होता है प्रेम रूपी सरोवर कह सकते हैं या फिर तालाब भी कह सकते हैं। प्रेम रूपी तालाब में भानु मतलब सूर्य, उदय मतलब उगना। प्रेम रूपी तालाब में, सरोवर में ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। बिकसी मनोमंजुल कंजकली। और जो राम वधुओं थी, ग्राम वधुओं, उनकी आँखें, नेत्र जो थे वो कमल रूपी खिल गए।
प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हुआ और जो ग्राम वधुओं की नेत्र थी वो कमल की तरह खिलखिला उठे। इस पद में यही दिया गया है। तो ये हमने पद को समझ लिया व्याख्या से। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पद से रिलेटेड। अब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आइए हम ये भी जान लेते हैं। उपयुक्त पंक्ति का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने का आएगा, वो आता है 2 नंबर का। अगला है रेखांकित पंक्ति का व्याख्या कीजिए। यानी कि ये जो रेखा खींचा गया है इन दोनों लाइन पे, तो इसकी व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तीसरा आता है व्याकरण से। अनुराग तड़ाग बिकसी मनोमंज कली में कौन सा अलंकार है? कोई भी दे दिया रहेगा, अनुराग तड़ाग में पूछ देगा या फिर ये पूछ देगा कि इसमें से कौन सा अलंकार है। तो पहला है अनुराग तड़ाग, प्रेम रूपी तालाब, यानी कि प्रेम रूपी तालाब उसी के समान, प्रेम के समान। तो जहाँ बराबर की तुलना नहीं की जाती है, जहाँ डायरेक्ट कह दिया जाता है कि हाँ ये भी वही है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? तो रूपक अलंकार होता है। दूसरा बिकसी मनो मंजुल कंज कली, जहाँ संभावना होती कि तुलना की गई हो, कंफर्म नहीं है कि तुलना की गई है, जहाँ मनो जनो ज्यों त्यों ये सब आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब अलंकार से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बटन पे ये लिंक दिख रहा होगा, आप वहाँ से अलंकार वीडियो का कंप्लीट कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ अलंकार होता है। तो ये क्वेश्चन है कि रेखांकित पंक्ति का व्याख्या कीजिए। अब यहाँ रेखा खींचा गया ये दोनों लाइन पे, तो इसकी व्याख्या करना है और व्याख्या करने के बाद आपको 2 नंबर का मिलेगा। टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन आते हैं ऐसे पद से, तो 6 नंबर का टोटल पूछे जाते हैं। तो अभी हमने इसकी पूरी व्याख्या की, तो इन दोनों लाइन का तो आसानी से कर सकते हैं। क्या है? तुलसी तो ही अवसर सोहे सबे अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनो मंजुल कंजकली। तो यहाँ से शुरू है तो आप यहीं से लिखेंगे कि तुलसी जी कह रहे हैं कि सीता की बात को सुनकर ग्राम वधुओं समझ गए कि सीता जी क्या कह रहे हैं। तो सीता की बात सुनकर ग्राम वधुओं ने अपनी आँख की लाभ उठाने लगी राम को देखकर। दूसरी लाइन का है कि प्रेम रूपी तालाब में ऐसा प्रतीक हो रहा था कि राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और सूर्य की किरणें से ग्राम वधुओं की कमल रूपी नेत्र खिल गए हो। तो आप इसकी व्याख्या बहुत आसानी से अच्छे से समझ गए होंगे और आप खुद से भी कर सकते हैं। आप फिर से ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उपयुक्त पंक्ति का संदर्भ लिखिए। देखिए, संदर्भ में ज़्यादा लॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लंबे शब्दों में भी लिखेंगे, लॉन्ग लिखेंगे तो भी 2 ही नंबर मिलेंगे, और कम लिखेंगे, कम शब्दों में भी लिखेंगे तो भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। तो आप अपना टाइम कैसे बचाएंगे? तो ऐसे बचाएंगे कि प्रस्तुत पंक्ति वन पथ पर से अयोध्या कांड से लिया गया है और इसके कवि हैं तुलसीदास जी। यानी कि संदर्भ में सिर्फ कवि का नाम और कहाँ से लिया गया है, बस इतना ही लिखने का रहता है। इतने में ही आपको 2 नंबर का कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।